पुलवामा में जारी एनकाउंटर की सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकी गाजी और कामरान के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा एक मेजर समेत 4 जवान भी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में झुंझुनू का लाल श्योराण शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें आतंकी गाजी और कामरान के मारे जाने की खबर है। साथ ही साथ मुठभेड़ में झुंझुनू के श्योराण समेत 4 जवान भी शहीद हुए हैं। तो पिछले 5 दिन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें हमारे 35 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 14 फरवरी को जिस तरीके से कायराना हरकत हुई उसके बाद अब एक्शन में है सेना। तो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ अभी जारी है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हमारे संपादक मनोज कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस मामले को लेकर, क्योंकि मुठभेड़ जारी है? देखिए, मुठभेड़ अभी भी चल रही है और वहां पर जो हमारे पास खबर है कि 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं इसमें। और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है ये मास्टरमाइंड थे। जो सीआरपीएफ से जो हमला हुआ था उस दिन 14 फरवरी को, तो उसके मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी और कामरान हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही ये एनकाउंटर खत्म होगा और उसके बाद इसकी जो शिनाख्त की जाएगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल इस तरह की खबरें चल रही हैं कि इस मुठभेड़ में अब्दुल रशीद गाजी और कामरान मारे गए हैं और अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। की जा रही है कि अगर कोई और आतंकी इस जगह पे मौजूद हो तो उसे मार गिरा जाए, क्योंकि जो इनिशियल इनपुट्स थे इनिशियल इनपुट्स के मुताबिक ये कहा गया था कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकियों के मौजूद होने की खबर थी। इसलिए सुरक्षा बल लगातार अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मनोज जी, जिस तरीके से 2 ये मारे गए हैं, माना ये जा रहा था कि मास्टरमाइंड जो है वो गाजी रहा है इस हमले का, तो ऐसे में ये माना जाए कि जो 14 फरवरी को घटना हुई थी अब उसका रिएक्शन भारतीय सेना ने देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से 14 फरवरी को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक किया गया था, तो उसके बाद ही जो सतर्कता है जो है वो बढ़ाई गई थी और सेना की तरफ से अभियान चलाए जा रहे थे। और आज अगर ये निकल के सामने आता है कि गाजी और कामरान मारे गए हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन अभी जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से मुठभेड़ हुई है उससे ये कहा जा सकता है कि जो सेना काफी सतर्क है, काफी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वह काफी सतर्क है और ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। जी मनोज जी, और इसके साथ ये भी खबर है कि हमारे भी 4 जवान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। उनको लेके क्या कुछ जानकारी है? एंकर कौन है? चलिए, मनोज जी से आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच झुंझुनू से इम्तियाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि झुंझुनू के जो लाल हैं श्योराण वो भी शहीद हुए हैं आज के इस मुठभेड़ में। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे इम्तियाज, क्या अब जो है वो परिजनों तक जानकारी पहुंच पाई है या फिर फिलहाल जो परिजनों को है इसके संदर्भ में जानकारी नहीं मिल पाई है? जी अभिषेक, अभी तक परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो खेतड़ी के एसडीएम और तहसीलदार है उनको सूचना दी गई है और उन्हें यह कहा गया है कि आप बाकायदा गांव जाइए और वहां जाके जो गांव के जो बुजुर्ग है या जो वहां के सरपंच उनको तरीके से बताइए। तो अभी तक वहां गांव में इस बात की सूचना नहीं दी गई है अभिषेक। जल्दी ही गांव वो एसडीएम और तहसीलदार गांव पहुंचेंगे, क्योंकि खेतड़ी से थोड़ी दूरी पर है गांव। तो खेतड़ी से वो रवाना हुए और गांव पहुंचने के बाद वहां पर इस बात की सूचना दी जाएगी। जी अभिषेक। लेकिन इम्तियाज, ये तो है कि जिस तरीके से लाल शहीद हुआ है, मातमी सन्नाटा एक बार फिर से पसर गया होगा, क्योंकि केवल 2 दिनों पहले ही हमने देखा है कि किस तरीके से प्रदेश के 5 जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से झुंझुनू के लाल के शहीद होना कहीं ना कहीं मातम पसर गया होगा। जी अभिषेक, इस बात को लेकर काफी जिन जिन लोगों को अभी तक पता चला है उनमें काफी ज्यादा मातम का सा माहौल है और लग रहा है कि वास्तव में झुंझुनू के जो लाडले हैं, झुंझुनू के जो बेटे हैं, वो अपनी देश सेवा के लिए और देश की हिफाजत के लिए लगातार अपना बलिदान देते रहे। इसलिए झुंझुनू है वो पूरी तरह शहीदों के लिए भी जाना जाता है और यहाँ एक तरह शहीद होना अपना एक कर्तव्य की तरह ही यहाँ के युवा लेते हैं और सेना में जाना भी यहाँ अपना एक कर्तव्य समझते हैं। काफी बड़ी संख्या में यहाँ की युवा सेना में है। तो खेतड़ी का ये लगातार इससे पहले भी खेतड़ी का एक जवान शहीद हुआ था और ये
लगातार ये दूसरी शहादत है खेतड़ी की। जी जी बिल्कुल इम्तियाज। अभिषेक जी बिल्कुल इम्तियाज। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये खबर आई है, दुखद खबर है, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी लोग महसूस कर रहे होंगे कि लाल जो है वो देश पे कुर्बान हुआ है, तो इस बात का फक्र भी कहीं ना कहीं झुंझुनू को जरूर होगा। जी जी, झुंझुनू को अपने आप पे बड़ा फक्र है, क्योंकि यहाँ के लाडलों ने अपनी शहादत दी। और ये जो ही शिवराम के बारे में भी सूचना आई तो लोगों में कि अपने देश के लिए इस नौजवान ने अपनी शहादत दी है, इसलिए लोग अपना गर्व से भी सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हमारे जो जिले के नौजवान है, जो युवा है, वो अपने देश के लिए पूरी तरह खड़े हैं और अपनी जो शहादत है अपने देश की हिफाजत के लिए देने के लिए। जी जी अभिषेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झुंझुनू का लाल श्योराण शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी भी जारी है आतंकियों से, और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। और पुलवामा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकी गाजी और कामरान दोनों को मार गिराया है सेना ने, और अभी भी मुठभेड़ जो है वो जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 14 फरवरी की घटना के बाद लगातार एक्शन में है सेना, और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और उसके बाद जो फिलहाल जानकारी मिल पा रही है उसमें यह है कि गाजी और कामरान, गाजी के बारे में यह कहा जा रहा था कि पूरा मास्टरमाइंड वही है जो प्लान किया गया, और सीआरपीएफ के काफिले पे जो हमला किया गया उसका मास्टरमाइंड गाजी, उसे मार गिराया गया है। और यह एक बड़ी कामयाबी सेना को मिली है, जहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं, और वहां जो बाकी छिपे हैं उनके साथ फिलहाल मुठभेड़ जारी है। तो आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना होगा, यह कहा है डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यूएस के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक खास कार्यक्रम में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की अहिंसा की नीति को कमजोरी ना समझे। भारत देश की सुरक्षा को चुनौती देने वालों को माफ नहीं करेगा। पायलट ने कहा कि ऐसे वक्त में पूरा देश एक साथ खड़ा है। तो सचिन पायलट जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक खास कार्यक्रम में बोल रहे थे, इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत की जो अहिंसा की नीति है उसे कोई भारत की कमजोरी ना समझे, और पूरी तरीके से आज देश जो है एकजुट है, एक साथ खड़ा है। जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उस हमले का मुंहतोड़ जवाब देना होगा और दिया जाएगा, क्योंकि आतंकियों तक संदेश पहुंचाना भी जरूरी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी जयपुर से, जहां पर आरसीए से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें जो हैं वो हटाई गई हैं। गैलरी में जो तस्वीरें लगी थी उसे हटा दिया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ने पैवेलियन और ऑफिस में जो तस्वीरें लगाई हुई थी उन तस्वीरों को हटा दिया गया है। देश के अन्य स्टेडियम में भी इस तरीके के निर्णय जो हैं वो लिए जाने की उम्मीद है। तो कई जगहों पे स्टेडियम से फोटोग्राफ्स जो हैं वो हटाए गए हैं, और उसके बाद आरसीए ने भी ये बड़ा फैसला लिया है, और जो स्टेडियम में गैलरी में जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी थी उसे हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। महेश दाधीच इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, तो तस्वीरों को हटाने की खबर है, पाकिस्तान को खुले तौर पे अब संदेश दिया जा रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह पुलवामा में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से पूरे देश भर में रोष है, आक्रोश है, और लोगों में जिस तरह की नाराजगी और गुस्सा है, इसी का प्रदर्शन, इसी का इजहार जो है वो अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। शहीदों को एक तरफ श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीजों का बहिष्कार किया जा रहा है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई किसी भी यादगिरी जो है उसको हटाया जा रहा है। जहन में भी हम अपने पाकिस्तान को नहीं बसने देना चाहते हैं, और यही कारण है कि आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने भी जिस तरह से सीसीआई और दूसरे जो क्रिकेट स्टेडियम है उन्होंने भी यही किया है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों और उनके मैनेजमेंट की जो तस्वीरें अपनी क्रिकेट की जो गैलरी होती है उसमें लगाई जाती है, उन्हें सबको हटा दिया गया है। यहाँ पर 40 से ज्यादा तस्वीरें आरसीए की जो गैलरी है, फोटो गैलरी, उसमें लगाई गई हुई थी,
उन्हें आज देर रात को हटा दिया गया है। और आरसीए ने कल ही यह ऐलान किया था कि अपने यहाँ पर वे भी किसी तरह की पाकिस्तान से जुड़ी हुई यादों को यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं, और साथ ही या तो उन पर काला पर्दा गिराया जाएगा या फिर उन्हें हटाया जाता। लेकिन आज जो है इन तस्वीरों को यहाँ से हटा दिया गया है, और आरसीए अध्यक्ष ने भी साफ कहा है कि वे इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। साथ ही साथ में वे किसी तरह से नहीं चाहते कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो कोई यादें हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। जी बिल्कुल महेश, तो इससे एक अच्छी पहल के तौर पे भी देखा जा सकता है। बिल्कुल ये एक अच्छी पहल है, और जिस तरह से देश में गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर के और नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह के आतंकी हमले में पाकिस्तान का साफ तौर पर जिक्र होता है, और ऐसे में जब वो आतंकियों को पालने वाला देश बन गया है, तो ऐसे में उसके खिलाफ जो नाराजगी है वो लोग इसी तरह से इजहार कर रहे हैं, उसी तरह से अपना गुस्सा यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे आज यहाँ पर पहल की है, तो अन्य स्टेडियम में भी जहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें लगाई गई है उन्हें भी हटाया जा सकता है। साथ में जो अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी इस तरह का यहाँ पर निर्णय ले सकती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हर दिन जो है, इन दिनों आए दिन ये देखने को मिलता है जो आतंकी घटनाएं है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। वही दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अब आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और एक स्वर में लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान का हर हाल में बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इन दीवारों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी हुई थीं। इन तस्वीरों को हटाने का फैसला लिया और इसे हटा दिया गया है, और यह एक अच्छी पहल है। और इसको देख करके देश के अन्य स्टेडियम्स और या जहां पे भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों या किसी की भी तस्वीर लगी है तो उसे हटाने की पहल की जानी चाहिए।